बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है मैस रिलेशनशिप और मैस मोल रिलेशनशिप या फिर मोल मैस रिलेशनशिप। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैस रिलेशनशिप को देख लेते हैं। मैस रिलेशनशिप के अंदर हमें कोई केमिकल रिएक्शन बताया गया होगा और उस केमिकल रिएक्शन के अंदर किसी एक चीज़ का मैस दिया गया होगा और दूसरी चीज़ का मैस हमें कैलकुलेट करना होगा। इन कैलकुलेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको इसकी एक छोटी सी समरी पेश कर देती हूँ। हमें सवाल के अंदर किसी एक चीज़ का मैस दिया गया होगा, तो हम क्या करेंगे, उसके मैस को यूज़ करके उसके मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है ना, वो फॉर्मूला लगाएंगे और मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हम उसके मोल्स को यूज़ करके वो जो दूसरी चीज़ है ना, उसके मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। और इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, हम बस मोल्स को आपस में कंपेयर करके कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर उसके बाद उन मोल्स को यूज़ करके हम उस चीज़ का मैस कैलकुलेट कर लेंगे। आपकी किताब में ये वाला तरीका लिखा गया है कि हम पहले मैस को मोल्स में कन्वर्ट करें, फिर मोल्स को मैस में कन्वर्ट करें। लेकिन वीडियो के आखिर में मैं आपको डायरेक्ट मैस के ज़रिए ही हम मैस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो दिखाऊंगी। अगर कोई MCQs है आपके पास जो मैस रिलेशनशिप से रिलेट करते हों, तब आप डायरेक्ट मैस के ज़रिए ही मैस को कैलकुलेट कर लें, उससे वो जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पे जो एग्जांपल 11 मौजूद है वो मैस रिलेशनशिप से रिलेट करती है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ K2SO4 एंड वाटर प्रोड्यूस्ड व्हेन 14 ग्राम ऑफ KOH आर रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ H2SO4। हमारे पास देखिए ये एक इक्वेशन मौजूद है। इक्वेशन आपको सवाल में दी गई होगी। KOH का उन्होंने मैस दिया है हमें 14 ग्राम। वो कह रहे हैं ये रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और उससे K2SO4 और H2O ये दोनों चीज़ें बनेंगी। इन दोनों चीज़ों का मैस आप कैलकुलेट करें। तो ये मैस रिलेशनशिप है क्योंकि हमें एक चीज़ का मैस दिया गया है और दूसरी चीज़ का भी हमें मैस ही कैलकुलेट करना है। ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड। H2O जो बनेगा उसकी हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले डेटा बना लेते हैं। हमें मिला हुआ है KOH का मैस 14 ग्राम, K2SO4 का मैस हमें फाइंड करना है, H2O का मैस भी हमें फाइंड करना है और H2O के मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। चलें अब स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। जो मैंने आपको समरी बताई थी वहाँ से याद रखें। KOH का मैस दिया गया है, इसके मैस को यूज़ करके इसके मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके लिए हमें KOH का मोलर मैस चाहिए, वो फाइंड कर लेते हैं। पोटेशियम का होता है 39, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1। आंसर आ जाता है 56 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस। मैस हमें कितना दिया गया है 14 ओवर मोलर मैस होता है KOH का 56, डिवाइड करने से आंसर आ जाएगा 0.25। अब इन KOH के मोल्स को यूज़ करके हम बारी बारी पहले K2SO4 की मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर H2O के करेंगे। कंपेयर करते हैं इनके मोल्स को। इक्वेशन में देखें, पहले हमारे पास KOH के मोल्स थे 2 और K2SO4 के मोल्स थे 1 और अब इस बार KOH के मोल से हमारे पास 0.25 और K2SO4 के कितने होंगे, इनको ऐसे फाइंड करते होते हैं। इसको और इसको दोनों को आपस में डिवाइड कर दें और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा 0.125। ये कंपेयर करने वाला तरीका असल में वही है जो मैथ में भी आपने पढ़ा होगा, प्रोपोर्शनैलिटी। अब इन K2SO4 के मोल्स को यूज़ करके इसका मैस कैलकुलेट कर लेते हैं। मैस का फॉर्मूला आता है ना आपको, जो नंबर ऑफ मोल्स में से हमने बनाया था। मोलर मैस यहाँ डिवाइड में है, इसी को 2 के दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो मैस इन ग्राम का फॉर्मूला बन जाएगा मैस इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मैस। K2SO4 का मोलर मैस कैलकुलेट कर लेते हैं। पोटेशियम का होता है 39, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 174 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास हैं 0.125 और K2SO4 इसका मोलर मैस आया था
174 मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा 21.75 ग्राम। अब H2O के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। KOH इसके मोल्स थे पहले 2 और H2O के भी थे 2 और इस बार KOH के मोल्स हैं 0.25 तो H2O के भी होंगे 0.25 क्योंकि पहले बराबर थे तो इस बार भी बराबर ही होंगे। वाटर के इन मोल्स को यूज़ करके इसका मैस कैलकुलेट कर लेते हैं। मैस ऑफ H2O इज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मैस। मोल्स हैं 0.25, H2O का मोलर मैस होता है 18, आंसर आ जाएगा 4.50 ग्राम। अब हम वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर लेते हैं। हमने जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के फॉर्मूलाज देखे थे वो याद है ना आपको, ये 2 थे मेन। इनमें से देखें हम दूसरा वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स तो है H2O के, तो नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रोस नंबर से सिर्फ मल्टीप्लाई ही करना है। तो फॉर्मूला लगाते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास 0.25, एवोगैड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10 पावर 23, मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा 1.50 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो मैं समरी एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देती हूँ कि क्वेश्चन में जिस चीज़ का हमें मैस मिला होगा उसके मैस को यूज़ करके हम उसके मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। फिर जो अननोन चीज़ है हम उन मोल्स को यूज़ करके उस अननोन के मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उन मोल्स के ज़रिए हम उसका मैस कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरह से हमने एक चीज़ के मैस के ज़रिए दूसरी चीज़ का मैस कैलकुलेट कर लिया। और अगर सवाल में हमें एक से ज़्यादा चीज़ें मिली होंगी जिनका मैस हमने फाइंड करना है तो हम बारी बारी सबके लिए कैलकुलेशंस कर लेंगे। अब यहाँ मेरे पास एक और क्वेश्चन है, इसके अंदर मैं आपको डायरेक्ट मैस के ज़रिए ही मैस कैलकुलेट करके दिखाऊंगी। बीच में ये जो स्टेप है ना मोल्स में कन्वर्ट करने वाला, हम ये नहीं करेंगे। इससे आपको MCQs करने में आसानी हो जाएगी। What mass of NaOH reacts with 49 ग्राम H2SO4? ये हमें इक्वेशन दी गई है। NaOH रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और इस बार हमें एक रिएक्टेंट सल्फ्यूरिक एसिड, इसका मैस दिया गया है 49 ग्राम और दूसरे रिएक्टेंट NaOH, इसका मैस हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन के अंदर ये जो दोनों कंपाउंड्स मौजूद है ना, हम इनके मैस फाइंड कर लेते हैं। NaOH का मैस कितना होता है? Na का होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, ये बन जाता है 40। लेकिन इसके यहाँ पे 2 मोल्स है ना, तो हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर आ जाता है 80 ग्राम। सल्फ्यूरिक एसिड का कितना होता है? हाइड्रोजन का 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे बन जाएगा 2। सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाता है 64 और इसको सॉल्व करने से आंसर आएगा 98। तो H2SO4 का मैस है 98 ग्राम और क्वेश्चन में H2SO4 का मैस दिया गया है 49 ग्राम। अब आप सिंपली कंपेयर कर लें मैसेस को और NaOH का मैस आ जाएगा। H2SO4 का पहले मैस था 98 और NaOH का था 80 और इस बार H2SO4 का है 49 ग्राम। तो कितना होगा NaOH का? सबसे पहले लिखें 80, इसको डिवाइड कर दें 98 से और फिर इनको मल्टीप्लाई कर दें 49 से, इसको सॉल्व करके आंसर आ जाता है 40 ग्राम। तो देखिए सिर्फ एक कंपेयर वाले स्टेप के जरिए ही हमने मैस को कैलकुलेट कर लिया। अगला रिलेशनशिप है मैस मोल रिलेशनशिप या फिर मोल मैस रिलेशनशिप। देखिए अब इसके अंदर हम क्या करेंगे। इसके अंदर ऐसे हो सकता है कि हमें किसी एक चीज़ का मैस मिला होगा और हमें मोल्स फाइंड करने होंगे। तो जिस चीज़ का मैस मिला हुआ है हम उसके मैस के जरिए उसके मोल्स फाइंड कर लेंगे, फिर उसके मोल्स को यूज़ करके दूसरी चीज़ के मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, बस आंसर आ जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि हमें मोल्स मिले हों और मैस कैलकुलेट करना हो, तो हम क्या करेंगे, जो हमें मोल्स मिले हुए हैं उसको यूज़ करके हम दूसरी चीज़ के मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उन मोल्स को मैस में कन्वर्ट कर लेंगे तो मैस का आंसर आ जाएगा। अस्सलामु अलैकुम।